क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का यह है कि एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु के कोष्ठक में साझा होता है। चलिए, तो एक जो आपका फलक केंद्रित एकक सेल होता है, अगर कोई परमाणु फलक पर है तो उसका आधा हिस्सा अंदर होता है और आधा हिस्सा बाहर होता है। तो जब एक फलक पर होगा तो दो फलकों में आधा आधा बट जाएगा। तो एक एकक सेल में जब आधा है तो दूसरे एकक सेल में आधा होगा, इसलिए दो एकक सेल में फलक केंद्रित पाया जाने वाला जो परमाणु है वह दो एकक सेल में पाया जाता है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है वह आप सभी लोग जानते हैं कि अक्रिस्टलीय पदार्थ आपका होता है कांच। कांच अक्रिस्टलीय होता है क्योंकि वह अधिक दिनों तक उसका बीच का हिस्सा मोटा हो जाता है और किनारे का हिस्सा पतला होता है। क्रोम, एल्यूम, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका नाम क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो आप सभी लोग पढ़े हैं कि जो मूल क्रिस्टल तंत्र होता है उसकी संख्या 7 होती है। चलिए, तो 7 होती है और एनसीईआरटी बुक में बहुत ही अच्छे ढंग से इसका चित्र बना करके भी बताया गया है कि इसका जो मूल क्रिस्टल तंत्र होता है वह उसका संख्या 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए बी सी बराबर है और अल्फा बीटा गामा बराबर है 90 डिग्री के। तो यह जो पैरामीटर दिए गए हैं यह आपका सबसे पहला क्रिस्टल तंत्र है घनाकार, जिसमें किनारा की लंबाई भी बराबर होती है और उसका कोण भी 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका डायग्राम होता है एकक सेल का घनाकार। इसमें सभी किनारा बराबर है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। तो जो बीसीसी इकाई सेल होता है उसमें 68% भरे होते हैं और 32% खाली होते हैं। तो ये जो हमने टूल बॉक्स आपको बताया था, या आप अगर इसको अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोज़ हैं सॉलिड स्टेट का, पैकिंग एफिशिएंसी का, उस पर जा कर के आप काफ़ी डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 होती है और उसी के आधार पर जब एकक सेल के आधार पर इसका वर्गीकरण ब्रेवियस नामक वैज्ञानिक ने किया था तो उसकी संख्या 14 हो जाती है। तो एनसीईआरटी में चित्र बना करके इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी धातु की षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होती है। तो षटभुजीय में क्या होता है कि अगर कोई परमाणु है तो उस परमाणु के पास अगल बगल में 6 परमाणु उस परमाणु को ग्रहण किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। तो इस तरह से उस परमाणु के पास 6 परमाणु एक परत में है, उसके ऊपर वाले परत में 3 परमाणु है और उसके नीचे वाले परत में भी आपका 3 परमाणु है, लेकिन उसकी संरचना विपरीत होती है। तो इस तरह से एक परमाणु जो यहाँ पर है, यहाँ पर इसको 6 परमाणु घेर रखे हैं और यहाँ पर यह जो है ऊपर से 3 और नीचे से 3, तो 6 और 3 9 और 3 12। तो इसलिए यह आपका आंसर चला जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का 12। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो जो पिंड केंद्रित होता है, जैसा कि हमने आपको बताया है, 12:42। तो 12:42 के आधार पर यह एससी का हो गया, यह बीसीसी का हो गया, यह एफसीसी का हो गया और यह ईसीसी का हो गया। तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड्स होते हैं। तो चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय जो वॉइड्स होते हैं वह बीसीसी और एचसीपी में होते हैं क्रमशः। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के लिए सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल एवं फलक केंद्रित इकाई सेल में प्रभावी परमाणु संख्या कितनी होती है। जैसा कि अब हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था 12:42। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं यह आपका सिंपल यूनिट सेल का है, यह आपका बीसीसी का है, यह आपका एफसीसी का है और यह आपका ईसीसी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहता है कि सरल इकाई सेल, तो सरल इकाई सेल में कितना है 1 है। फिर उसके बाद कहता है पिंड केंद्रित, तो पिंड केंद्रित में कितना है बॉडी सेंटर्ड में 2 है। फिर उसके बाद कहता है फेस सेंटर्ड में, तो ये आपका हो जाएगा फलक केंद्रित में 4 होता है। तो इस तरह से यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है इकाई सेल के लिए घनत्वों का बढ़ता हुआ क्रम है। देखिए, इकाई सेल में बढ़ता हुआ क्रम है तो जिसका प्रतिशत मात्रा कम होगा वह सबसे पहले होगा। जैसे सबसे पहले आप जान लीजिए कि 52.34% सामान्य कक्ष सेल का होता है, और उसके बाद बीसीसी का होता है जो 68% होता है। फिर आपका एफसीसी का होता है जो आपका 74% होता है। तो सबसे कम इसका है, उससे ज़्यादा 68% बीसीसी का है, और फलक केंद्रित का 74% है। तो ये आपका 11 नंबर का ए आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। NaCl CaCl तथा ZnS में धनायन एवं ऋणायन का समन्वय संख्या क्रमशः है। तो जैसा कि NaCl का जो स्ट्रक्चर आप लोग NCERT बुक में पढ़े हैं, तो उसमें आपका फेस सेंटर्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जो एक परमाणु होते हैं वह 6 परमाणुओं से घिरे होते हैं। तो NaCl का 6 हो जाएगा। CaCl का BCC होता है स्ट्रक्चर, जिसके कारण से यह आपका 8 हो जाता है, और ZnS का 4 हो जाता है, क्योंकि इसका फेस सेंटर्ड इसका स्ट्रक्चर है। तो ये आपका बी आंसर चला जाएगा 12 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। देखिए, जब किसी आयनिक क्रिस्टल से कोई ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है और उसके कारण कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। और क्रिस्टल का रंग बदलने के लिए एक वर्ड है फार्बेनजेंटर। तो फार्बेनजेंटर एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रंग बदलना। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा एफ केंद्र दोष, एफ सेंटर डिफेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं। तो जो एफ सेंटर क्रिस्टल होते हैं उसमें कलर की प्रॉपर्टीज भी होती है, वह पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, और जब विद्युतीय गुण की बात करते हैं तो वह एन टाइप के भी होते हैं। इस तरह से अब ए बी ऑप्शन के बाद सी ऑप्शन है निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का भी लक्षण एफ सेंटर में पाया जाता है, क्योंकि यह आयनिक होते हैं। इसी कारण से 14 नंबर का आंसर आपका डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि तापमान जब बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है वह जहाँ का तहाँ रुक जाता है, जिसके कारण धातु यानी कि चालक की चालकता में कमी आ जाती है। यही अगर क्वेश्चन रहता है कि चालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है तो इसका आंसर अर्धचालक जाना चाहिए, क्योंकि अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये आपका 15 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि शॉटकी दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? NaCl क्रिस्टल की संरचना FCC होती है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि NaCl की संरचना FCC होती है, KCl की संरचना भी FCC होती है, और इसके अलावा जो आपका फेस सेंटर्ड होता है यह इसका आंसर चला जाता है। तो NaCl की जो क्रिस्टल की संरचना होती है वह फलक केंद्रित होती है, इसलिए इसका आंसर फलक केंद्रित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्रिस्टल की दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। दो समान तलों के बीच का जो मिलर निर्देशांक होता है वह आपका किस तरह का होता है? समान होता है। तो इस तरह से दो समान तलों के बीच की दूरी को जब हम निकालते हैं तो इस तरह का जो आपका होता है वह मिलर निर्देशांक के बीच का जो दो तल का दूरी होता है वह समान होता है, निर्देशांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो यह आपका अंग्रेजी वर्ड है ऑर्थोरोम्बिक, और हिंदी में इसे विषम लंबाक्ष भी कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? तो देखिए कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है विभिन्न दिशाओं में समान गुण होना। देखिए, विभिन्न दिशाओं में अगर समान गुण हो जाएगा तो यह अक्रिस्टलीय हो जाएगा, तो इसके कारण यह आपका क्रिस्टलीय ठोस का पदार्थ का गुण नहीं है विभिन्न दिशाओं में समान गुण होना। सुस्पष्ट द्रव्यमानांक तो होता ही है, उच्च अंतरान्विक बल भी होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति भी होता है। तो ये तीनों है लेकिन ये नहीं है। तो यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ए और बी तत्वों के बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु घन के कोनों पर है और बी परमाणु घन के फलकों पर है। जैसा कि हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा है जिसका नाम है 11:33,
और इस 11:33 के आधार पर ही आप इसका आंसर काफ़ी आसानी से, अगर यह कोना पर है तो ए हो जाएगा और यह फलक पर है तो यह आपका 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर ए बी 3 जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं, उसमें काफ़ी डिटेल से बताया गया है यौगिक का सूत्र किस तरह से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, सदृश परमाणु वाली एक फलक के घनाकार इकाई में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। तो देखिए कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित, तो फलक केंद्रित अगर कह रहा है तो वहाँ पर आपका इकाई सेल में चतुष्फलकियों की संख्या 8 हो जाती है और अष्टफलकीय की संख्या 4 हो जाती है। तो इसका आंसर 8 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चलिए, तो इसका 4 हो गया। 24 इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसके क्रिस्टल में शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर काफ़ी ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। Na2O में Na+ और O2- आयनों की समन्वय संख्या क्रमशः होती है 4 और 8। तो Na, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यह फलक केंद्रित में संघनित होता है, तो इसका आपका चला जाता है 4 और 4 एक सोडियम परमाणु के साथ 2 ऑक्सीजन है, जिसके कारण इसका आप एक ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम परमाणु है, इसलिए ऑक्सीजन का जो समन्वय संख्या हो जाता है वह 8 हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसका आंसर आपका 4 और 8 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित एस है। तो देखिए, जब आप दो धातु या अधातु को मिलाते हैं तो इसको अपमिश्रण कहा जाता है और यह इंग्लिश वर्ड है डोपेंट। तो इसका आंसर आपका डोपेंट चला जाएगा। यह अर्धचालक के प्रकार में अंतर्निहित में आपका है 12, 16 और 13, 15 यौगिक, वहाँ पर इसका आंसर आपको काफ़ी डिटेल से पता चल जाएगा। तो ये आंसर चल गया डोपेंट। यानी जब आप दो धातु अर्धचालक या चालक को मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया में बने पदार्थ को डोपेंट कहा जाता है। तो ये 26 का आपका सी आंसर चला गया। 26 के बाद फिर यह 24 दिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। वह ठोस जिसमें शॉटकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, तो ये तो AgBr हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान तो 68% भरा होता है, तो 32% इसका खाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ABC बराबर नहीं है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। तो देखिए, जब तीनों तल आपका बराबर नहीं है, विषम है, तो इसके लिए ऑर्थोरॉम्बिक हो जाएगा, यानी कि विषम लंबाक्ष हो जाएगा। तो 26 का आंसर आपका विषम लंबाक्ष। विषम है लंबाई ना, लंबाई बराबर नहीं है, कोई इतना लंबा है तो कोई इतना लंबा है, तो कोई आपका इस प्रकार से इसका काफ़ी लंबाई इधर बढ़ जाता है। तो ये जो आपका संरचना है यह विषम लंबाक्ष हो जाएगा। 27 की तरफ बढ़ते हैं। FCC या HCP या CCP तीनों को एक ही कहा जाता है। फलक केंद्रित हेक्सागोनल और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग क्षमता होती है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वह होती है 74%। तो इसके आधार पर जो खाली परसेंट होता है वह आपका 26 चला जाता है। तो 74 और 26 यह आपका 27 का आंसर ए चला जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। तो जो क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है वह दाब वृद्धि होने के कारण, कि आप देख लीजिए कि जब आप किसी वस्तु को दबाते हैं, जैसे आपका कोई वस्तु है उस पर बल लगाते हैं, तो उसके जो परमाणु हैं वह अंदर की तरफ दबते हैं, जिसके कारण उसके समन्वय संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो दाब वृद्धि करने से क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, फ्रैंकल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट में फंस जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट का परिभाषा होता है कि किसी आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन होता है वह अपना स्थान छोड़कर उसी क्रिस्टल में दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो धनायन इसके इंटरस्टिशियल साइट यानी कि अंतरान्विक अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान में होता है। तो जो सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान आपका इन ऑप्शंस के आधार पर, जैसा कि सरल घनीय इकाई सेल में कहा जाता है 52.34% खाली है, भरा हुआ है, तो 47.66 खाली है, ये हो गया। इसमें 32% है और इसमें 26% है। तो इन तीनों में
जो सबसे अधिक खाली स्थान है वह आपका घनीय एकक इकाई सेल का है, तो 30 हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्रैश कोर्स वाले विद्यार्थी हैं उनको भी भेजिए, जो भी 12 के विद्यार्थी हैं उनको भी भेज सकते हैं, ताकि आप भी अच्छी चीज़ों को पढ़ें और लोगों को बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होती है? तो सबसे ज़्यादा आपका अभी तुरंत हमने बताया कि जो FCC है इसमें सबसे ज़्यादा 74% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BCC संरचना में पैकिंग दक्षता एवं खाली स्थान। तो अभी अभी हमने बताया था आपको कि 68% BCC में होता है और 32% खाली होता है। तो इसके आधार पर BCC का जो आंसर है 32 नंबर का वह D हो जाएगा। चलिए 33 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गोलों की षटभुजीय निबिड़ संकुलित व्यवस्था को वर्णित करता है? तो देखिए, जैसा कि षटकोणीय में होता है आपका कि इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर है AB होगा, फिर AB होगा, फिर AB होगा, तो AB टाइप का जो होता है उसके आधार पर यह इसका आंसर चल जाएगा AB, यानी 33 का C आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में किस में द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा है? तो द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा उसमें होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन नोचो ग्रुप, यानी कि उसमें से ज़्यादा कितने परमाणु को दूसरे इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं दूसरे। तो जैसा कि CH3Cl है, तो सिर्फ Cl यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इसमें 2 गो Cl है, चलिए इसमें 3 गो है, तो ये जो 3 गो वाला है ये इसको आपस में कैंसिल भी करेगा, तब भी जाकर के एक यहाँ पर आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होगा। तो और CCl4 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, जिसके कारण यह आपका नहीं हो पाएगा, अध्रुवीय में चला जाता है। तो 34 का आंसर है आपका C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ जो 58.5 ग्राम दिया है NaCl उसमें यूनिट सेल की संख्या है, तो इसको एक एक नियम के आधार पर निकाल सकते हैं कि 58.5 ग्राम में अगर 1 है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, उतना बटे 58.5 हो जाएगा। और फिर आप इसमें एवोगाड्रो नंबर से 6.023 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर इसका एक आंसर हो जाएगा 1.5 10 के पावर 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36, इनमें से कौन सही है? देखिए घनत्व का फार्मूला पूछ रहा है और आपने घनत्व के फार्मूला के लिए पढ़ा है D = Z × M / AQ × Na। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका B ऑप्शन सही होना चाहिए, D = Z × M। तो M तो है, लेकिन Z मतलब जो परमाणु की संख्या है उसको यहाँ पर N से डिनोट किया गया है, और नीचे AQ है और Na है, तो इसलिए 36 का आपका B आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। देखिए अब रेडियस रेशियो की बात करते हैं, त्रिज्या अनुपात की बात करते हैं। तो जो त्रिज्या अनुपात होता है उसमें धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को ही त्रिज्या अनुपात कहा जाता है। तो त्रिज्या अनुपात अगर 0.225 है तो यहाँ पर यह आपका चतुष्फलकीय कहा जाएगा, और उसके आधार पर इसका आंसर 4 होगा कि समन्वय संख्या इसमें 4 होता है। तो इसके डिटेल से इसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो जो धातु आपका FCC स्ट्रक्चर में होगा उसका होगा, जिसके कारण इसका आंसर आपका पोटेशियम चला जाता है। जैसा कि हमने बताया था NaCl और KCl जो होता है वह आपका FCC संरचना में होता है। तो 38 का आंसर आपका A चला जाएगा, पोटेशियम। 39 की तरफ चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है? तो ये बिल्कुल आसान है, जिस पे धनायन और ऋणायन होगा। यहाँ पर Na2SO4 सोडियम पर 2+ 1+ और SO4 पर 2-, तो यह आयनिक हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? तो सिंपल सा है, ये सभी एक बच्चा भी बता सकता है, आप लोग पढ़े हैं Na+ और Cl-, तो यह आपका आयनिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, FCC और HCP या CCP क्रिस्टल संरचना में पैकिंग। तो FCC में आप सभी लोग जानते हैं 74% भरा होता है, तो ये आपका 41 का A आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, हीरा है। तो हीरा जो है वह आपका नेटवर्क ठोस या ग्रेफाइट ठोस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
43 NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है। तो देखिए जो NaCl है वह आपका फेस सेंटर्ड होता है। तो जो फेस सेंटर्ड होते हैं तो आप जानते हैं कि फेस कितने होते हैं एकक सेल में, 6 होते हैं। तो एकक सेल में फेस 6 होता है, जिसके कारण यहाँ जो आपका NaCl का जो है समन्वय संख्या, यहाँ देखिए 1 2 3 4, एगो पीछे वाला एगो आगे वाला, तो 6 हो जाता है। तो यहाँ पर 6 और 6 आंसर जाएगा। 44 जो है Na2O आयनिक ठोस में Na केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो आप Na2O में हमने अभी जस्ट ऊपर भी एक तरह का क्वेश्चन आया था, तो उसमें बताया है कि जो सोडियम है वह 2 परमाणु है और ऑक्सीजन 1 परमाणु है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर चला जाएगा वह आपका केटायन यानी धनायन के लिए 4 और ऋणायन के लिए 8। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि 2 सोडियम पर 1 ऑक्सीजन है, तो यह 44 का आंसर आपका बी चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 की तरफ। धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है। तो धात्विक ठोस जो धातु से मिलकर बनता है, तो यहाँ देख सकते हैं धातु और धातु के साथ मिश्र धातु, तो ये आपका धात्विक ठोस का उदाहरण है, धातु एवं मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, सहसंयोजी ठोस है। तो सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल आप सभी लोगों को याद होगा, हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें ग्रेफाइट एक अपवाद भी है क्योंकि यह आप अपना मुलायम और चालक प्रॉपर्टीज शो करता है। 47 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, फेरी चुंबकीय ठोस पदार्थ में असमान संख्या में पैरेलल एंड एंटी पैरेलल चुंबकीय द्विध्रुवन होते हैं, वह पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर आपका चल जाएगा है मैग्नेटाइट Fe3O4। तो Fe3O4 जो है उसका जब संरचना हम बनाते हैं तो उसमें आपका यह करा असमान संख्या, अगर एगो ऊपर है तो एगो नीचे, फिर एगो ऊपर है फिर एगो नीचे, तो ये तो समान संख्या हो गया। अगर 2 गो ऊपर है तो एगो नीचे, फिर 2 गो ऊपर है तो एगो नीचे, तो अगर ये दोनों कैंसिल भी होता है तो ये आपका असमान संख्या में रहता है। तो इसी को बोलते हैं Fe3O4 का स्ट्रक्चर। NCERT बुक के सबसे लास्ट टॉपिक में यह दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 48 की तरफ। वैसा क्रिस्टल जिसमें यांत्रिक प्रतिबल द्वारा विकृति उत्पन्न होती है, जिससे आयन विस्थापन द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है, इस घटना को हम लोग कहते हैं पीजो विद्युत प्रभाव। यह एक विशेष प्रकार का प्रभाव है, इसके अंतर्गत हम यांत्रिक बल के द्वारा उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शीशा। शीशा कहिए कांच कहिए, तो यह जो शीशा है कांच है, यह अतिशीतित द्रव होता है या अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यह शीशा का अतिशीतित द्रव या अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, क्योंकि जो पुराना कांच होता है उसका बीच का हिस्सा मोटा हो जाता है और किनारा का हिस्सा पतला रहता है। यह आप समझ लीजिए कि पुराना सैलून में पुराना जो आईना होता है उसको हटा दिया जाता है इसी कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक यौगिक का क्रिस्टल तंत्र जिसमें एकक सेल बीमा ए जो कि 0.387 है, और फिर आपका आ जाता है बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा 90 और गामा आपका 120 डिग्री है। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि ए और बी का जो वैल्यू है वह बराबर है। तो ए बराबर बी है लेकिन सी बराबर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा तो 90 है और गामा आपका 120 है। तो जब यहाँ पर गामा 120 है और यह 2 लंबाई बराबर है और तीसरा लंबाई बराबर नहीं है, तो इसके कारण इसका आंसर चला जाएगा आपका षटकोणीय। हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर आपका होता है, उसकी का आंसर है या इस तरीके का हेक्सागोनल बनाया जाता है। और उसमें आप इस तरीक़ा से देख सकते हैं, यहाँ पर जो एकक सेल है वह इस तरीके का होता है। इसका आंसर आपका 50 का बी चला जाएगा। काफ़ी डीपली क्वेश्चन है ना, यह अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए 51 जो है आपका CSBr BCC जालक में क्रिस्टलीकृत है, एकक सेल में कोरों की लंबाई दिया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, BCC का होता है R बराबर √3a/4, और इसको रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो 436.6 पिकोमीटर एक जगह पर रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अच्छा, घनत्व निकालना है। हाँ तो ठीक है, घनत्व के लिए जो फॉर्मूला होता है D बराबर Z गुने M बटे Q गुने N है, उसके आधार पर बन जाएगा। चलिए, और ये काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जो क्वेश्चन है आपका कि ब्रैग समीकरण क्या है। ब्रैग समीकरण, दो तलों के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है तो n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा कहा जाता है। तो n लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, यही आपका ब्रैग समीकरण है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है। देखिए लैटिस बिंदु अगर कहा गया है तो जैसा कि लैटिस बिंदु के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि जो लैटिस बिंदु होता है उस पे परमाणु बैठते हैं। लेकिन लैटिस बिंदु की संख्या पूछने के बाद इसका जो ऑप्शन दिया गया है वह परमाणु की संख्या दे दिया गया है, जिसके कारण इसका आंसर 1242 के आधार पर आपका 2 चला जाएगा। हालांकि अगर बीसीसी में लैटिस बिंदु पूछे तो उसका आंसर कितना जाता है बच्चों, 9 चला जाता है, क्योंकि आठों कोना के अलावा उसके केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सामान्य एकक सेल में संकुलन क्षमता 52.34% होता है, 52.34%। तो यहाँ पर आपका 54 का सी आंसर चला जाएगा। 55 कहता है सोडियम जालक है, सोडियम क्लोराइड जालक है, Na+ और Cl-। तो ये सोडियम क्लोराइड जालक जो होता है वह अष्टफलकीय संरचना में होता है, FCC स्ट्रक्चर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। तो जो रंग बदलता है क्रिस्टल में वह F केंद्र दोष के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड, जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि आपको NaCl KCl ये जो है ये दोनों आपका FCC होता है। तो पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण FCC में होता है। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। तो जो फ्रैंकल दोष पाया जाता है और शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है AGBR में, तो AGBR में फ्रैंकल दोष पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपने देखा था जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, तो जो शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी दोष के कारण जो होता है कि धनायन और ऋणायन दोनों अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल के बाहर समान संख्या में चले जाते हैं, पेयर में चले जाते हैं, इसलिए 60 का आंसर हो जाएगा D। और आप जान लीजिए कि इसके कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 की तरफ चलते हैं। तो जो 61 नंबर क्वेश्चन है वह कहता है कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। तो FCC में जालक में परमाणु की संख्या 1242 के आधार पर आपका यह SC है, यह BCC है, FCC और यह ECC है। तो इसका आंसर 4 चला जाएगा। 62 की तरफ चलते हैं। CHCl की संरचना किस तरीके की होती है। तो CHCl की संरचना आपका BCC होती है, बॉडी सेंटर्ड। चलिए तो NaCl का होता है FCC, KCl का होता है FCC और CHCl का होता है BCC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है सरल घनीय एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु द्वारा कुल आयतन का घेरा हुआ आच्छादित फ्रैक्शन है। तो देखिए जो स्थान घेरा गया है उसका आंसर जाएगा आपका π/6। क्यों जाएगा क्योंकि यह जो फार्मूला है इस फार्मूला का यह किस तरह का रूप कह रहा है, आच्छादित फ्रैक्शन का रूप। तो फ्रैक्शन का रूप जो π/6 है, तो 6 से अगर आप भाग देंगे, 6 से 42 से अगर भाग देंगे आप, तो जाकर के इसका उतना के बराबर आएगा किसमें है, यानी 52.34% के आसपास में इसका वैल्यू आ जाएगा π/6 का। तो पाई का वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं और सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आपका π/6 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64।